नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC AMC के बारे में। स्टॉक में भारी तेजी देखने को मिली। नीचे के लेवल पर हमने कई बार स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है। फिलहाल स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, तो आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? जो क्वांटिटी हमने खरीद कर रखी है, क्या उसे बेचने का समय आ चुका है? और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, इसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं HDFC AMC एक लार्ज कैप कंपनी है। 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 3,315 रुपीज़, जो कि हमें 2% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में ऑलरेडी 4.5% भाग चुका है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 14% के शानदार रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। 2018 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। 78% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 54.68 है, जबकि सेक्टर का पी 28.44 चलता हुआ नजर आता है। तो सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्या, कुछ ज़्यादा ही महंगा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इसके दूसरे जो पीयर कंपनीज है जैसे कि नैम इंडिया, उससे आप कंपेयर करेंगे तो नैम इंडिया का भी पी रेशियो 40+ चलता हुआ तो नजर आता है। लेकिन फंडामेंटली HDFC AMC का ही ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन भी काफी प्रीमियम हमें दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 17.14 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.46 है। डिविडेंड यील्ड 0.86%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.6% हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। 1.58 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि बढ़कर 2.14 थाउजेंड करोड़ की हो चुकी है। यहाँ पर रेवेन्यू में तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, लेकिन प्रॉफिट्स आप खुद देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। 0.55 थाउजेंड करोड़ से प्रॉफिट सीधा बढ़कर 1.26 थाउजेंड करोड़ के होते हुए नजर आते हैं। तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखा रही है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसे सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं HDFC AMC ने मार्केट क्रैश में 2000 के लेवल पर सपोर्ट लिया था और उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली। लेकिन स्टॉक ने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाया। 2100 के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिले थे और उसके बाद शानदार रैली देखने को मिली है। तो स्टॉक से एक बात तो हम सीख सकते हैं, अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को सिलेक्ट किया है तो जितना भी नीचे जाए, अगर आपको विश्वास है कि कंपनी अच्छी है तो आपको वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपको विश्वास है कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है, तो भले ही शेयर में हमें गिरावट देखने को मिले, 2-4 महीने थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं शानदार तेजी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों ने भी स्टॉक को एक्यूमुलेट किया, बाय एंड डिप्स किया, फिलहाल उन्हें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो करंटली स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। भारी तेजी स्टॉक में हमें चलती हुई नजर आ रही है। स्टॉक ने जो 2250 के लेवल से तेजी पकड़ी है, बीच में कहीं पर भी स्टॉप नहीं लिया और लगातार स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 84.91, जो कि ऑलरेडी हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में एंटर कर चुका है। RSI के नंबर के बारे में बात करें तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 82.79, तो यहाँ पर भी सिचुएशन हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में एंटर कर चुकी है। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा तेजी आई है तो ऑफकोर्स कोई बियरिश क्रॉसओवर तो नहीं हुआ रहेगा, यहाँ पर भी बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन है 3000 का लेवल और लोअर बैंड है 2700 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 2800 का लेवल है, पिवट सपोर्ट 2600 का है। लेकिन फिलहाल तो तेजी बनी हुई है, तो रेजिस्टेंस के लेवल को जान लेते हैं। पिवट में 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट होते हैं। आज HDFC AMC ने अपने दूसरे पिवट रेजिस्टेंस को पार कर लिया है और ये लेवल है 3292 का लेवल, जिसको इसने 30 या 40 रुपए ऊपर हमें यहाँ पर आज क्लोजिंग भी देखने को मिल जाती है। तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट देखने को मिली है। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 1300 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद इतनी भारी तेजी दिखाई। 2019 में HDFC AMC ने
ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न्स बना कर दिए थे। 1300 के सपोर्ट से स्टॉक ऊपर जाकर 3800 तक अपना ऑल टाइम हाई बना चुका था। तो भारी तेजी देखने को मिली, एक ही साल में 200% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, उसके बाद मार्केट क्रैश देखने को मिला और फिर कंसोलिडेशन आया, फिर से गिरावट आई और लेकिन अभी स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है और उसी लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जहां पर पहले भी स्टॉक ने एक तगड़ा रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये लेवल स्टॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है, आप कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग करे रखिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री कहीं जाने नहीं वाली है, म्यूचुअल फंड कंटिन्यू रहने वाला है। इसमें साइकिल्स आएंगी कि कई बार कुछ महीनों तक इक्विटी का जो इन्फ्लोज है, एसआईपीज है, वो कम होती हुई नजर आएंगी, फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये साइकिल चलता रहता है। आप कोई कभी भी ये नहीं सोच सकें कि सिर्फ और सिर्फ तेजी आए या फिर सिर्फ और सिर्फ गिरावट आए, साइकिल होना बहुत ही जरूरी है। कभी तेजी आएगी तो कभी मंदी आएगी, ये तो चलता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री मेरे हिसाब से तो भाई साहब रहने वाली है, कहीं भी नहीं जाने वाली। तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने 3000 लेवल पर कहा था कि जब ये 3000 के लेवल पर पहुंच चुका था, वो भी उसका एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि यही लेवल कई बार एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के लिए दिखाई दिया था। वो रेजिस्टेंस पर स्टॉक ने थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन दिखाया और उसके बाद वापस हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। और दूसरा टारगेट जो हमने दिया था वो था 3300 का, ये भी अचीव होता हुआ नजर आ चुका है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़ा है, 3400 के आसपास का रेजिस्टेंस, जो कि इसका पुराना हाई भी बना हुआ था, पुराना रेजिस्टेंस भी बना हुआ था। आप देख पाएंगे स्टॉक ने कई बार इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। 3400 पर जब भी स्टॉक जाता तो उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती थी और स्टॉक में वापस हमें गिरावट भी देखने को मिल जाती थी। और स्टॉक में फिलहाल आप देख पाएंगे पिछले 1-2 महीने से 3-4 महीने से अच्छा रनअप भी देखने को मिला है। तो ऐसे चांसेस हैं कि इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन या फिर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन जो 2100 से स्टॉक दौड़ रहा है, कोई ज्यादा करेक्शन स्टॉक में उसके बाद हमें देखने को नहीं मिला। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है स्टॉक, 3400-500 पर थोड़ा सा वेट कर सकता है और उसके बाद कंसोलिडेशन दिखा सकता है, या फिर थोड़ा सा हमें प्राइस करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। 5-10% का करेक्शन स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ जाता है तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स यहां से निकलने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस हमें डिसाइसिवली वॉल्यूम के साथ टूटता हुआ नजर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, वैसे भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। और अगर बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि हमने ऑलरेडी नीचे तो स्टॉक खरीद कर रखा है, लेकिन ऑफकोर्स हमारे पास हमें और क्वांटिटी इसकी ऐड करनी है अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में, तो इसे कौन से लेवल पर ऐड करना चाहिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में अच्छी तेजी आ चुकी है, 40-50% के गेंस हमें फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यही 3400 के लेवल को वॉच आउट पर रखना है। अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आप ऊपर के लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं, भले ही वो एक वैल्यू बाय नहीं रहेगा, लेकिन टेक्निकली आप सेफ हो जाएंगे। जैसे सेम सिचुएशन हमें पहले 2800 के लेवल पर भी देखने को मिली थी, वहां पर भी जो लेवल 2000 जो वैल्यू 2200 के लेवल में थी, वो वैल्यू ऑफ कोर्स आपको 2800 के लेवल में नहीं दिखाई देगी, लेकिन टेक्निकली आप काफी सेफ हो चुके थे और उस लेवल पर भी जिन्होंने खरीदा होगा उन्हें भी फिलहाल अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो 3300 के 400 के ऊपर अगर आपको टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वहां पर आप टेक्निकली बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है तो जो लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा वो होगा 3000 का लेवल, क्योंकि 3000 का लेवल चार्ट पर भी पहले एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया है और फिलहाल ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। और ये एक हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बनकर आएगा 3000 का लेवल, और फिलहाल 20 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं और स्टॉक को और भी एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।